सभी को एक बार पुनः नमस्ते करते हैं। आज कक्षा पहले की तरह सही से अच्छे ढंग से चलती रही। तो आज जो हम 2 दिन हो गए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, आज फिर से इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। क्या कहा गया है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यानी कि ये भगवान शिव का मंत्र है और इसे बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र। यानी कि मृत्यु लोक से मृत्यु लोक का जो बंधन होता है उसकी समाप्ति के लिए हमें ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है, आपको इसका याद होना चाहिए। इस मंत्र का नाम क्या है? आपको सर्च करना है तो कैसे सर्च करोगे? महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है, तो इसमें देखिए ओम त्र्यंबकम यजामहि। ओम त्र्यंब यानी कि 3 प्रकार के जिसके नेत्र हैं। त्र्यंबकम जिसके नेत्र हैं। यजामहि जो जिसकी यजा में हम, यानी कि जो हमारी पालन पोषण करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। आगे सुगंधिम पुष्टिवर्धन जो हमें क्या देता है? तो हमें जो सुगंधित है और हमारा जो पोषण करते हैं। ठीक है, ओम देखो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना। यानी कि कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई बेल है, ठीक है, कोई फल है, उसकी शाखा के मतलब कि जब फल पक जाता है तो वो अपनी शाखा से अलग हो जाता है, यानी कि उस बंधन से मुक्त हो जाता है। वैसे ही मृत्यु और मोक्ष या मामृता, इस मृत्यु लोक से हमें, मृत्यु लोक या नश्वरता से हमें मुक्त करवाएं। ठीक है, हमें भी वैसे ही हमें, हम भी मृत्यु लोक और नश्वरता से भी मुक्त हो जाएं। ठीक है, इस प्रकार से इस मंत्र का तात्पर्य है। किसी को इस मंत्र से संबंधित कुछ पूछना हो तो बताएं मुझे। ना आगे प्रारंभ करते हैं क्लास को। मेरी आवाज ऑडियो वीडियो सही आ रही है सभी को ना? तो मुझे एक बार क्लियर कर दें कि आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, कहाँ से प्रारंभ किया था? कोई बता पाएगा क्या? से स्टार्ट किया था हमने कल? किसी को भी ध्यान में नहीं है कल कहाँ से आरंभ किया था हमने? नोट्स नहीं नोट डाउन कर रहे आप लोग क्या? राजवाला जी, सोनू जी, प्रियंका जी बताइए। कहाँ से सर आरंभ किया कल था? मैं एब्सेंट थी। आज absent थे आप? और सोनू जी? जी? कोई नहीं है यहाँ पे मौजूद? सोनू, प्रियंका, आप में से कोई है यहाँ पे? या मीटिंग स्टार्ट करके चल चल पड़े यहाँ से? सोनू जी, ऑडियो मेरी वीडियो ऑडियो सुन रही है आपको? आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं आपको हटा देता हूँ मीटिंग से।
का अपना अपने आप को अनम्यूट करें। करते हैं आरंभ। तो हमने कल स्टार्ट किया था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को हमने पढ़ लिया था कि सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं। 25 तत्व बताए गए हैं। 25 तत्व बताए गए हैं। ठीक है। 25 तत्वों में हमने आगे डिफाइन करेंगे 25 तत्व कौन कौन से हैं हमारे। और ये सांख्य दर्शन में योग दर्शन में कितने तत्व हैं। 26 तत्व मिलते हैं, क्योंकि इसमें एक तत्व है जो उसको ईश्वर बोल देते हैं। एक एक तत्व ईश्वर ही इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो तत्व है वो स्टार्ट होते हैं। 25 तत्व सांख्य दर्शन के अंदर। और ये किसने लिखा था, संख्या किसने किसने बताई थी, महर्षि कपिल ने बताई थी। आपको ये याद भी रखना है कि महर्षि कपिल ने संख्या बताई थी, संख्या दर्शन सांख्य दर्शन उन्होंने लिखा था। ठीक है। तो क्या उसमें क्या क्या चीज बताई गई है, इसमें पुरुष और प्रकृति के संयोग के बारे में बताया गया है। प्रकृति के 3 रूपों का वर्णन किया गया, सत्व रजस तमस। और पुरुष में कौन से थे हैं, वात पित्त कफ। ठीक है। इसमें पुरुष में त्रिदोष बोलते हैं, इसमें त्रिगुण बोलते हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं इसमें, अब इनके इनके संयोग से क्या बना, महत्व बनी। महत्व मतलब क्या होती है, बुद्धि। बुद्धि का निर्माण हुआ। ठीक है। बुद्धि से क्या पैदा हुआ, आपका अहंकार, यानी कि मैं की भावना पैदा हुई आपके अंदर। ठीक है। जब मैं आपके अंदर पैदा हुआ तो फिर क्या हुआ, आपके अंदर सत्व रजस तमस जो बोलते हैं त्रिगुणात्मक बोलते हैं। ठीक है। 3 प्रकार के गुण आपके अंदर पैदा हुए। तो 3 गुण के अंदर आपके सत्व में क्या है, आपकी जो कर्म इंद्रिय मन है। ठीक है। और सॉरी, एक तो आपका मन आ गया, एक कर्म इंद्रिय, आपकी ज्ञान इंद्रिय, इस प्रकार से ये हो गया टोटल 11। ठीक है। 11 का सीक्वेंस बोल देते हैं। ये 5 आपके तन मात्राएं, 5 भूत, 5 आपके तत्व। ठीक है। इस प्रकार से टोटल आपके 25 तत्व हो जाते हैं। ठीक है। आपको ये इन चीजों को याद रखना है, कल हमने इसको याद कर लिया था। साथ साथ हमने हमने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखी है। तो कोशिश करेंगे कि आपको ये आपकी क्लास के समापन के बाद पूरा सिलेबस होने के बाद आपको मिले, लेकिन पहले नहीं देंगे। आप लोग समय पे ज्वाइन कीजिए और समय पे इसको जानिए। जब हमारी परीक्षा होगी, जब हम फिजिकली आपके प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाएगा और आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। ठीक है जी। अब अगला हम पढ़ते हैं योग दर्शन के बारे में, जो हमने ये भी हमने कल पढ़ लिया था। योग दर्शन किसने लिखा था, महर्षि पतंजलि ने लिखा था। एक अन्य नाम से भी जानते हैं क्या, योग सूत्र। इसे योग सूत्र के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। योग सूत्र के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसको हम लोग आगे इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसमें 4 भागों में उसको बांटा गया है। पहले में 51 सूत्र है, दूसरे में 55 है, तीसरे में 55 है, चौथे में 34 सूत्र है। इसमें क्या क्या बताया गया है, पहले से प्राप्ति बताई गई है, योग साधन बताए गए हैं, उपलब्धियां बताई गई हैं, मोक्ष का मार्ग बताया गया है, इसकी परिभाषा बता दी। दूसरे सॉरी पहले अध्याय की दूसरी परिभाषा है हमारी, योग से चित्त वृत्ति निरोध है। इस चित्त की वृत्ति में इतनी चीजों का वर्णन किया गया है। चित्त के बारे में बताएंगे, चित्त भूमिया, चित्त विक्षेप, चित्त वृत्ति, चित्त प्रसाद। ठीक है ना। अब ये बताया गया कि ये योग को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, साधन कौन कौन से होते हैं। तो कहते हैं कि निम्न कोटि, मध्यम कोटि, उच्च कोटि, 3 प्रकार के साधक है, वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। कौन कौन से, पहले जो अष्टांग योग करेंगे, उसके बाद में क्रिया योग, उसके बाद में अभ्यास और वैराग्य। ठीक है। ये साधन है और ये साधक है, यानी कि ये है जिनके मार्ग पे हमें चलना है, ये है जिन जो 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 बंदे चलते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने ये भी कर लिया था। अगला आता है भक्ति योग, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अथ भक्ति योग, हम भक्ति योग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक बार बता दीजिए कि मिस सोनू जी बता दीजिए, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही है ना, कोई डाउट तो दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही ना इसमें। सोनू जी, राजवाला, प्रियंका, इनमें से कोई बताइए, आपको ऑडियो वीडियो सही तरीके से समझ में आ रहा है ना। जी सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। आप में से कोई प्रेजेंट नहीं है क्या, सोनू, राजबाला, प्रियंका। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है।
बाला जी। सर ऑडियो और वीडियो क्लियर है आपका? तो ये तो बता दीजिएगा ना आप। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति योग के, ठीक है ना। देखिए हर हर किसी व्यक्ति ने भक्ति के बारे में अलग विचारधारा रखी है। भक्ति क्या होता है, इसमें एक दो दो चीज इसमें होती है। एक होता है जिसका भजन किया जाता है, एक तो भजन करने वाला, एक होता है भगत है। इनके बीच में जो जो संबंध होता है उसके भक्ति कहते हैं, ठीक है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इन दो के बीच में जो संबंध है उसको भक्ति योग कहते हैं। अब भक्ति है, भक्ति किस धातु से निकला है? भज धातु से निकला है, ठीक है ना। ये भज धातु से संबंधित है, ठीक है। अब ये अगली बात में ये कहते हैं कि और किस किस के अनुसार क्या क्या इसकी विचारधारा है, क्योंकि आपको पता है कि योग में विचारधारा का ही प्रतिपादित किया जाता है। अलग संत महात्माओं का अलग अलग विचार की विचारधारा रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये देखिए, आपसे परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि भक्ति जो शब्द है वो कौन सी धातु से निकला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए भज धातु से निकला हुआ है, ठीक है। अब कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग आप हमें बताइए कि भक्ति क्या है। वो कहते हैं सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही क्या कहलाती है? भक्ति योग कहलाता है। और पतंजलि योग सूत्र क्या कहता है? तद जप तद अर्थ भावनम। ये देखिए, कहते हैं तद जप तद अर्थ भावनम, यानी कि आपका क्या होना चाहिए? जप के साथ आपकी भावना, आपका अर्थ ही होना चाहिए, वो भक्ति कहलाती है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बताया कि आपकी भक्ति क्या कौन सी होती है? सच्चे और निष्कपट भाव से, जिसमें कपट ना हो, भाव से की जाने वाली भक्ति क्या कहलाती है? आपकी भक्ति योग कहलाता है, ठीक है। नारद जी के अकॉर्डिंग क्या है? और भगवान के प्रति अनंत प्रेम की भक्ति होना, ठीक है। भगवान के प्रति अनंत प्रेम की भक्ति होना, यानी कि क्या होना? आपका जो कीर्तन है वो अच्छा होना चाहिए। कीर्तन वो किसने किया था? मीराबाई ने। सबसे अच्छा उदाहरण है, आप सभी समझते हो भी हो, ठीक है। कीर्तन आपका अच्छा होना चाहिए। तो अगले देखिए सांडिल्य, सांडिल्य जी के माध्यम से क्या है? ये जो ना, ये जो इस तरह के परीक्षा में आ सकते हैं कि आप हमें बताइए सांडिल्य जी के अकॉर्डिंग कौन सी के अकॉर्डिंग भक्ति क्या है, नारद के अकॉर्डिंग भक्ति क्या है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति होना, के प्रति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारी परम क्या होनी चाहिए? अनुरक्ति होनी चाहिए, यानी कि पूरी आस्था होनी चाहिए हमारी, ठीक है। ये सांडिल्य जी का कहना है। प्रहलाद भगत, ये प्रहलाद भगत आपको पता है ना कौन सी है, किस में बताया गया है, ठीक है। प्रहलाद भगत और कौन था? हिरण्यकश्यप कौन थे? नरसिंह अवतार क्या क्या था? आप सभी को पता होना चाहिए। आपके जो है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, आपके जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उनको सबको पता होना चाहिए आपको किसमें क्या क्या चीज बताई गई है। सांडिल्य जी ठीक है। अब देखिए, भगवान भगत प्रहलाद ने, इसको भगत बोलते हैं। और इसमें ईश्वर कौन सा है? ईश्वर कौन थे? नरसिंह अवतार किसका था? विष्णु जी का अवतार था क्या नरसिंह अवतार? बताओ ये किसका अवतार था? माया जी अभी ज्वाइन किया आपने, बताइए कौन था? जी कोई बात नहीं, शांत रहिए आप लोग। तो क्या है, भगवान ने ना, नारद जी ने क्या, सॉरी, प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया। नवदा भक्ति जिसे कहते हैं, 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है? ये हमारे जीवन में भी काम आती है और हम इसका भी उच्चारण हम करते हैं। तो कहते हैं
पहली श्रवण है, फिर कीर्तन है, समन है, पाद सेवन है, अर्चना है, वंदन है, दास्य है, सांख्य है, आत्म निवेदन है। ये 9 प्रकार की भक्ति आपको इसी क्रम में आपको याद रखनी है, और इसी क्रम में हम लोग इनको याद करते हैं। इसको हम करते हैं अपने जीवन में भी, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? पहले हम लोग किसी भी, जैसे मान लीजिए हम लोग कीर्तन में गए, कहीं पर कुछ किया, मतलब कि सबसे पहले हमने भगवान के बारे में देखा, जाना, क्या क्या श्रवण सुना उनके बारे में, परमात्मा के बारे में कि इस प्रकार का कोई परमात्मा है। ठीक है। नवत भक्तों को गौणीय भक्ति भी कहते हैं, आगे आएगी गौणीय भक्ति और रागात्मक भक्ति। ठीक है ना, भक्ति योग के अंदर। तो कहते हैं सबसे पहले हमने उस परमात्मा के बारे में सुना कि ये परमात्मा है, फिर कीर्तन किया, यानी कि उसको हमने जांचा परखा भी ये हकीकत में है। जैसे कि हम कोई चीज को लेते हैं तो उसके प्रति पहले सर्च करते हैं, यानी कि सर्च करते हैं तो क्या होता है, आप होते हो और वो वस्तु होती है, उसकी डिटेल खोजते हो आप। यही प्रकार से कीर्तन में होती है, आप होते हो और भगवान होता है, उनके बारे में कीर्तन करना, उसके बारे में जानना। ठीक है, ये सभी एक्टिविटी करते रहते हैं। अब ये देखिए, अगर उसके बाद पहले श्रवण किया, फिर कीर्तन किया, कीर्तन के बाद क्या होगा, श्रवण करोगे, आप उसको जपना स्टार्ट कर दोगे, परमात्मा को याद करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। जब आप याद करते करते क्या होगा, पाद सेवन क्या की, परमात्मा की सेवा में कहते हैं कि ईश्वर प्राणी धाम, कि मेरे पास जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना। और योग सूत्र में कहा गया है, तस्मिन परम गुरु अर्पण, तस्मिन सर्व क्रियाणा परम गुरु अर्पणम, कि जब आपको परम गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो अपने सारे जो क्रिया कर्म है, यानी आपके जो कर्म है, और सभी को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। ये जब हम योग सूत्र पढ़ेंगे अच्छे से, तब इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, आपको तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अर्चना करना मतलब क्या होता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं उसको हम कह देते हैं अर्चना करना। ठीक है। तो अर्चना के बाद में आप लोग क्या कहते हो, वंदना करना, अपने आप को क्या है, ऐसा है मानकर भक्ति करना कि मेरे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो करना है वो आप ही को करना है, आप ही के द्वारा सब चीजें होने वाली हैं। ठीक है, ये करना, ये सब करने से क्या होगा, आपके अंदर क्या क्रिएट नहीं होगा, मैं की भावना क्रिएट नहीं होगी, कभी मैंने किया है, मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं, कभी जीवन में इस तरह कभी भी जीवन में पैदा नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे मान के भक्ति करना। दास्य का अर्थ क्या होता है, परमात्मा को अपना दास मान लेना, यानी कि परमात्मा, मतलब सॉरी, परमात्मा का अपना दास बन जाना, यानी कि मेरा गुरु है, मेरा जो भी राजा प्रजा जो भी है वो आप हैं, मैं आपका दास हूँ, दास्य भाव रखना। ठीक है। आगे सखा बन जाना, सख्या, यानी कि मित्र मानकर भक्ति करना। ठीक है। मित्रता में कोई भी छल कपट नहीं होता। मित्रता ये भी, मित्र को हम ये भी कह देते हैं कि जब भी हमारा कोई मित्र होगा वही हमें ये बताएगा कि हमारे अंदर दोष क्या है। ठीक है। तो इसे जो ये सब चीजें परम मित्र की कहानी होती है, और हम ये समझते हैं कि ये तो मेरे में नुक्स निकाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो हमारे परम मित्र हैं वही हमें बता सकते हैं। अगला आत्म निवेदन कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, किसके प्रति, भगवान के प्रति। ठीक है। ये प्रकार की ये होती है श्री भक्ति। ऐसा नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा कुछ एक कहावत होती है, वो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था भक्ति योग। आगे देखिए भक्ति, ये भक्ति की हमने केवल भारी रूप को जाना और है कि क्या है भक्ति, क्या है, 2 प्रकार की, अपरा भक्ति, परा भक्ति। देख लीजिए, प्रश्न जरूर आने वाला है कि भक्ति कितने प्रकार की है। तो 2 टाइप्स की भक्ति होती है। ठीक है, 2 प्रकार की भक्ति पाई गई है। कौन कौन सी भक्ति पाई गई है, एक तो परा भक्ति और एक होती है अपरा भक्ति। ठीक है। तो ये 2 प्रकार की भक्तियां आपकी पाई गई हैं। तो अपरा भक्ति क्या कहते हैं, गौणी भक्ति कहते हैं, और परा भक्ति को रागात्मिक भक्ति कहते हैं। राग जिसे जुड़ा होता है, जिसे बोलते हैं मीरा की भक्ति भी बोल देते रागात्मिक भक्ति को। ठीक है। यहाँ तक किसी को नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, मुझे बता देना, नोट डाउन करना है आपको। बच्चे रेगुलर क्लास होती है, वो बच्चे आज है ही नहीं क्लास में, क्योंकि वो होते तो फिर बोलते परीक्षा में, पूछेंगे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ठीक है। तो आपका निवेदन ये है कि नोट डाउन करते रहिएगा। प्रियंका जी, सोनू जी, राजबाला जी, सुमन जी भी हमारे बीच में, माया जी, आप
आप हाँ लोग जी जब सर। तक रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, आपने नोट डाउन किया या नहीं आपकी किया। वॉइस ब्रेक हो रही है। बताइए जी क्या कह रहे हो आप। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा। अब आ रही है आवाज मेरी आपको। हाँ हाँ। तो ना इस चीज को साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। जी सर। ठीक है सर। आगे चलें या यहीं रुकें एक बार। कैरी ऑन सर। बताइए जी क्या करना है। कंटिन्यू रखिए सर। आपकी वॉइस आ नहीं रही जी इधर। इसको नोट डाउन करना है फिर या फिर आगे चलें। चले फिर आगे जी इसको। जी सर। हाँ। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो फिर नहीं कर रहे या बाद में करो नोट डाउन। मुझे प्रियंका जी क्या कह रही हो साथ आप। साथ में नोट कर रहे हैं सर। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में कक्षा का एंड हो जाता ना, उसके बाद ठीक है नोट डाउन कर लेते हैं। जी सर। सबने सबको आ रहा ताकि है कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। ना। ठीक है, तो हमने जान लिया परा भक्ति और अपरा भक्ति के बारे में जान लिया है। अब आगे ज्ञान योग है, ये था भक्ति योग हमारा कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। भक्ति योग कंप्लीट हो गया, बात है ज्ञान योग। ज्ञान का तात्पर्य होता है भक्ति में होता है कि हमें भक्ति करना किसी की, मतलब कि, ठीक है। ज्ञान योग में कहता है किसी चीज को ग्रहण करना, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज एक साथ पैदा हो जाती है। कहते हैं ज्ञान योग में क्या कहा गया है, जीव ब्रह्म और जगत है, तीन ही ये प्रारंभ से। पराभक्ति, हेलो हेलो हाँ सर, जी। ये पराभक्ति और अपराभक्ति में डिफरेंस क्या है? अ, जैसे कि हमने बस पीछे जाना था ना, पराभक्ति, जिसमें क्या होता है ईश्वर की महिमा के बारे में हम जानते हैं, मतलब कि हम हमें ईश्वर को किस प्रकार से याद करना है, क्या क्या हमें उसको करना है, ठीक है। जैसे कि हमने ये आपको मैं दिखाया था, जैसे कि समन करना, इससे 9 प्रकार की नवदा भक्ति के अंदर किसे बोलते हैं, गौणी गौणी भक्ति बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम अपरा भक्ति कहते हैं, जिसे अपरा भक्ति कहते हैं, जिसमें हम लोग ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर को याद करते हैं हम लोग, ठीक है। और परा भक्ति में क्या होता है, देखो इनको संधि विच्छेद करके देखो आप क्या होता है। अपरा जो परे है, किससे, परमात्मा से परे है, परमात्मा को जानना चाहते हैं लेकिन अभी तक हम जान नहीं पाए। और परा भक्ति में क्या होती है, इसमें राग राग में भक्ति, यानी कि राग जुड़ जाती है, अपने आप सब कुछ चीज हो जाती है, हमें उसमें मांगने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप पैदा हो जाती है। जैसे कि मीरा, मीरा ने आपका एग्जाम्पल दिया था एग्जाम में, मीरा का मतलब क्या है, किस प्रकार से वो इतना लीन थी परमात्मा के अंदर कि उसने विष का प्याला पी लिया था, ठीक है ना। उसमें कुछ चीजें मतलब अलग अपने आप अटैच हो जाती है, वो अपनी पराभक्ति है। और अपराभक्ति क्या है आपकी, जिसमें अपने बार बार बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए, सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, आपने अपने लाइफ का एग्जांपल दे के दिखाता हूँ आपको मैं, कि ये तो है आपका प्रेम, ये है आपका प्यार, ठीक है। प्यार में क्या होता है बताना चीजों के बारे में। प्रेम होता है जिसमें अटैचमेंट होती है, बिल्कुल जैसे कि माँ और बच्चे के बीच में अटैचमेंट होती है, वो प्रेम है। माँ कभी नहीं बताती बच्चे से कि मेरा, कि तेरे मेरे से मेरा प्रेम है, ठीक है ना। तो वो अपर भक्ति क्या प्रेम है, प्यार है, और परा भक्ति क्या प्रेम है।
प्रियंका जी। समझ में जी आ सर। गया? सुमन जी कहाँ रह गए आप? मैं दे दिया करो तुरंत। अब हम बढ़ते हैं ज्ञान योग के बारे में। ठीक है, कहते हैं जीव, ब्रह्म और जगत, यानी कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ठीक है, ये प्रकृति के स्टार्टिंग में थे, इसे जगत को प्रकृति बोल दो, प्रकृति बोल दो, ब्रह्म को परमात्मा बोल दो और इसको आत्मा बोल दो। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में भी और सृष्टि के अंत में भी ये चीज रहेगी। ठीक है, चाहे विनाश हो कुछ भी हो, ये तीन चीजों का रहेगा। और इन चीजों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ज्ञान है। जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, बिल्कुल है। यह जान लेना ही ज्ञान योग कहलाता है। यानी क्या क्या लेना, जान लेना। ठीक है, जानना इसके बारे में क्या कहलाता है, ज्ञान योग कहलाता है। अब ज्ञान योग दो प्रकार से होता है, बहिरंग और अंतरंग। ठीक है, देखिए बहिरंग में आप क्या समझते हो, बहिरंग में क्या होता है, बहिरंग का आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप और हम बातचीत कर रहे हैं, ये क्या है, सारा बहिर् बाह्य ज्ञान है आपका। ये सर आपका बाह्य ज्ञान है। आंतरिक ज्ञान, ज्ञान क्या है, जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे कि हु एम आई, मैं कौन हूं, बताने से नहीं होगा। आप जब इसको खुद अप्लाई करोगे अपने आप के ऊपर, तब आपको इसको अच्छे से जान पाओगे कि असल में मैं क्या हूँ। ठीक है, तो इसमें बताया गया बहिरंग और अंतरंग चार प्रकार का होता है, और अंतरंग भी प्रकार का होता है, ये भी चार प्रकार का होता है, याद रखना। बहिरंग फोर टाइप्स एंड अंतरंग द फोर टाइप। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, तो देखिए बहिरंग में क्या होता है, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये केवल भारी ज्ञान है। अंतरंग में क्या होता है, श्रवण, मनन, निधि, ध्यान और समाधि। ठीक है, इन वर्ड से भी समझ लो। विवेक क्या होता है, बुद्धि और मन के बीच का जो कार्य है वो विवेक का काम है। ठीक है, वैराग्य क्या होता है, उन सब चीजों का के प्रति राग को समाप्त कर देना। वे राग के प्रति राग न रहना, वैराग्य किसके प्रति, इस चीजों की भौतिक वस्तुओं के प्रति इस वैराग्य भावना को हटा देना, वैराग्य कहलाता है। हम वैराग्य को कुछ और ही समझते हैं, वो नहीं है। वैराग्य का अर्थ होता है, जैसे कि मान लें कि मैं चाय नहीं पीता, तो मैंने उस पदार्थ से मैंने क्या ले रखा है, अपनी राग को हटा रखा है। ठीक है, तो ये वैराग्य है। इसी प्रकार से ऐसी चीजों जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए हानिकारक है, उन सब चीजों से क्या ले लो, चीजों से अपने राग को हटा दो, वो वैराग्य कहलाता है। सठ संपत्ति चीजें बताई गई है कि जब आप ज्ञान योग के मार्ग में बढ़ते हो तो आपको क्या क्या चीजों का अपनाना पड़ता है। तो इसमें कहते हैं सम दम और प्रति का श्रद्धा समाधान, ये 6 प्रकार की संपत्तियां हैं जो हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, आपको इसी क्रम में याद करनी है। तो ऐसा है कि हाँ, अब देखिए मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्वम होता है मुमुक्षुत्वम, मोक्ष मोक्ष के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, इन सब के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, ये होता है आपका मुमुक्षुत्व, यानी कि पूरी आपके बहिरंग। ठीक है, में आओगे किसने, मोक्ष हो गए किससे, आपके बहिरंग साधनों के द्वारा आप अपने आप को मोक्ष कर लिया। कहाँ आ गए आप, अंतरंग में आ गए। अब अंतरंग में जब आप आओगे तो क्या होगा, श्रवण, सुनने की अभिलाषा आपकी बढ़नी चाहिए। हम आज के समय क्या वक्ता बने हुए हैं, ज्यादा बोलने का हम करते हैं, लेकिन श्रवण करो, सुनना करो, जो सुना उसका मनन करो। ठीक है, सुनना उसका मनन करना सीखो। मनन के बाद में निधि ध्यान, जो भी आपकी समझ में आए उसका ठहराव लेके चलो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, ठीक है, आपने सब चीजें करके देख ली, लेकिन दिक्कत होती है कि आपने वहां पे विवेक का यूज नहीं किया, किसी ने कुछ बोल दिया, अपनी बुद्धि विवेक का यूज नहीं किया, वो विवेक का यूज कर लिया, लेकिन आप वैराग्य भाव लेके चले गए। जैसे कि एक लेक्चर हुआ, मोटिवेशन स्पीच थी हमारी, उसमें उसमें किसी ऐसे वक्ता ने ये बोल दिया कि आप ये कर सकते हो, कर सकते हो। आपने विवेक का यूज किया, भी मुझे करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहां पे वैराग्य आ गया। वैराग्य कैसे आया कि आपको बोला कि मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा, आपने यहाँ तो बोल लिया कि मैंने मोबाइल को छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पे आके तो राग होगी,
मोबाइल से राग आपकी अटैचमेंट होगी। जब आपकी ये अटैचमेंट होगी तो आपकी 6 प्रकार की संपत्तियां हैं आपकी, वो आपको विनाश की तरफ लेके जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे 6 संपत्तियों के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर आप चले गए, अब ये चीजें कंप्लीट हो गई, आप कैसे आ जाओगे इसके अंदर? अगर मान लीजिए आप आ भी गई तो वहां पे आप कभी भी श्रवण नहीं कर सकते, सुनना पसंद नहीं करोगे आप, या तो आपके अंदर मैं की भावना आ जाएगी। इतने सब चीजें करने के बाद मैं आपके अंदर पैदा हो जाएगा। अब ये सब चीजें होगी जब आपका विवेक वैराग्य, जब आप इन सब चीजों के क्रम बाय क्रम चीजों पे लेके चलोगे आप, ठीक है। सर्वण मन निधि का समाधि, फिर समाधि की प्राप्ति आपको हो जाती है, जो आप चाहते हो वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। अब इसको देखिए विस्तार से समझिए, क्या इसमें चीज बताई गई है। विवेक क्या है? जो जैसा है उसको वैसा समझना, ये विवेक है। मैंने क्या बोला? मन और बुद्धि के बीच में जो भी सेतु का काम करता है वो कौन होता है? आपका विवेक होता है। मन का काम है मानना, बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना। लेकिन निर्णय कब लेके? जब आप विवेक बीच में आएगा, वो कहेगा भी हाँ ये गलत है, ये उसको इम्प्लीमेंट करना। इनके बीच में जो काम करता है वो आपका विवेक है। पशुओं में ये चीजें नहीं होती, पशुओं में मन और बुद्धि होता है लेकिन विवेक नहीं होती, विवेक उनके बीच में नहीं होता, ठीक है। जिससे नित्य और नित्य, जो नित्य है वो नित्य है, वो है ही है, वो होगा ही होगा, जैसे को वैसा मान लेना। वैराग्य क्या है? ये उसमें सारे पदार्थों की मोह माया से अलग रहना, इन अनावृत रहना, जिसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति न हो, किसी प्रकार कोई लगाव पैदा न हो उनके बीच में, ठीक है। ये आपका वैराग्य कहलाता है। अब आती है 6 प्रकार की संपत्तियां, कौन कौन सी है? सम दम उपरति, ठीक है। ये इसी क्रम में आपको याद रखना है। स्थिति, श्रद्धा और समाधान। अब देखिए सम क्या है? चित्त को विश्व से दूर रखना। अगर इन चीजों को आप मान के चलोगे ना, इन चीजों को आप अपनाओगे तो यकीन मानिए, आप जो भी चाहते हो, जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी आप अचीवमेंट करना चाहते हो, वो आपको ये पक्का समाधान है कि आपको वो चीज मिलेगी, अगर आप इन चीजों को आपने अपनाना स्टार्ट कर दिया। यही तो योग का लक्ष्य है। योग का लक्ष्य ये भी है कि आपकी बुद्धि के दोनों, हमारे दिमाग है, दिमाग के 2 प्रकार बताए गए हैं, दोनों प्रकारों को दिमाग की मदद से ओपन किया जाए, ठीक है। अब देखिए सम क्या है? क्षमा कर देना। किसमें समन कर देना? विश्व से दूर हो जाना, इसे सारी वस्तुओं से दूर हो जाना, लोगों से दूर कर दो। इसे बोलते हैं जनसंघ परित्यागा। इस जो मैं हमारे जन संपर्क में जो बंदी रहते हैं सबको त्याग कर दो। यकीन मानिए, जो भी आज में काम में बंदा हुआ है, उसने अपने सबसे पहले इसी जो ना बंदा ने इसको समाप्त किया है कि आपने ना तो उसको आपको ना तो वो बंदा कभी आपको दिखाई देता होगा, ना कभी वो दिखा होगा, लेकिन उसने जब हमें पता लगा जो बस उसको अचीव कर लिया, तब हमें पता लगा कि इसके पीछे कारण ये है। हम कर लेना। दमन क्या होता है? दमन करना, मतलब विनाश कर देना, कंट्रोल कर देना। कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण कर देना। इच्छाएं किसका रूप है? मन का रूप है। मन क्या है? इच्छाएं और क्या है? आपकी इंद्रियों की वासनाएं हैं। इंद्रियों की वासनाएं और कुछ नहीं है। इंद्रियों ने देखा, ठीक है, मन को बोला, इच्छाएं प्रकट हुई। जब इच्छाएं आपकी समाप्त नहीं होती तब तक आपके मन में विकार चलते रहते हैं, ठीक है। दमन, किसकी इच्छाओं को दमन करना, माना कि आपको पता है कि मेरे पास अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है फिर भी काम चल रहा है। अच्छी बात है, दमन करो, जितना संभव हो पाए, जितना संभव हो पाए संसारी वस्तुओं से दूर रहो, ठीक है। जितना आपको संसारी वस्तुओं से दूर रहोगे ना, उतनी आपकी स्ट्रगल ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। आप लगे तब अच्छा मोबाइल ले लेना। ऊपर के प्रति, किसके प्रति? कर्म फलों को त्याग कर लगाव रहित कर, यानी के प्रति, किसके प्रति? अपनी इच्छाओं, कर्म फल आपका होना चाहिए, वैराग होना चाहिए आपका, ठीक है। ऊपर देखिए क्या क्या कहते हैं? उपरति के प्रति होते हैं, के प्रति, ठीक, किसके प्रति? जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी जो जो मतलब जो आप चाहते हैं वो आप लेना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करें अवॉइड करें ताकि आप योग मार्ग में इस जो भी आप स्ट्रगल करना चाहते हैं आप आगे बढ़ो, ठीक है। अब आता है श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है? जो गुरुओं के द्वारा वाक्य बताए गए हैं और शास्त्रों मतलब वाक्य विश्वास रखना,
जैसे कि आपके ये सिंपल हमारे लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जो मोटिवेशन जो स्पीकर आया था उसने कहा था आप कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, आपसे ही होगा। लेकिन आप जब इन सब चीजों में इस भौतिक जीवन से बाहर निकलते हो तो भौतिक जीवन आपको बाहर निकलने देता नहीं है, तो आपका मन डोल जाता है। तो क्या करना, अपने गुरुओं के प्रति आस्था रखना, और जो उन्होंने वाक्य बोल रहे इस पर विश्वास रखना। उन्होंने बोला है तो मैं कर सकती हूँ। आपने जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर विश्वास रखना कि मैं कर सकती हूँ, मेरे से ही होगा, और कौन है करने वाला। ठीक है, ये सब चीजें होगी तब क्या होगा, समाधान, तब आपका समाधान होगा। परम ब्रह्म में चित्त को लगाना। ठीक है, समाधान सम कर देना, किसमें, आधान, किस प्रदान कर देना, किसमें, जो जो आपको अंदर जो भी आपके जो पैदा हो, जो भावना आपके मन में पैदा हो, जो भी आपको कुछ पैदा हो, सब चीजें उस परमात्मा के अंदर लीन कर देना कि मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार से भाव रखना। जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तब आगे कुछ जाके आपकी चीजें फिर क्या होगा, इस प्रकार से आपकी सारी चीजें कंप्लीट होगी। कहता है मुमुक्ष तब, मोक्ष के प्रति इच्छा रखना। ठीक है ना, अभी मोक्ष मिलना नहीं है, मोक्ष मिलेगा जब आप अंतरिक लोक से बाहर निकलोगे। मोक्ष तब, मोक्ष के प्रति इच्छा रखना। ठीक है, कि मुझे ये जॉब अचीवमेंट करनी है, तो ये अपनाना ही है। अब आता है यहाँ से स्टार्ट, अपना स्टार्ट होता है क्या, अंतरंग योग। ठीक है, अंतरंग योग देखिए क्या बताया गया इस अंतरंग योग के अंदर। इसमें बताया गया है श्रवण करना। आज के समय में यही चीज हमने सुनना स्टार्ट नहीं किया, आज हम केवल वक्ता बने हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या करें, श्रवण करें, गुरु वाक्य शास्त्रों का वाक्य सुनना। ये तो क्या योग की भाषा में। अब अपने लाइफ में ले लेते हैं, कुछ भी बोले आपको क्या करना है, आपको बस वही करना है सर जो आपकी आप वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। मेरी बात किसी को उठा, अभी ठीक रहेगी मेरे ख्याल से ना। अभी देखो, अभी चेक करना है और अभी वॉइस ठीक आ रही है, माइक बताना। हाँ जी सही आ रही है। ठीक है, सर अब तो इसमें तेरे सब आ गया। ठीक, प्रबंध क्या है कि आज से हैबिट ये डालें, सुनने की हैबिट डालें। अगर आप उसका प्रति उत्तर देते रहोगे तो क्या होगा, आपका और उसका ही नुकसान होने वाला है। ठीक, उसका तो क्या होगा, भले ही आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, गीता उपनिषद को सुनो, इनके बारे में जानो, गुरु वाक्यों को पढ़ो। ठीक है, जो आपके गुरु शास्त्र में, शास्त्र मतलब जो आपने पढ़ा है लिखा है उस पर ध्यान रखो, फोकस करो, वो सब चीजें आपकी होगी। आप आगे ही सोचना मत करो, लेकिन अभी तक ये लेके चलो कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने गुरु ने बोला है वो हमें अपनाना है, और इसी के ऊपर हमें आगे लेके चलना है। मनन क्या क्या होता है, हमेशा उसका रिवीजन करो, सुने वाक्यों का चिंतन करो। ठीक है ना, जैसे कि एक सिद्धांत है, पढ़ने का सिद्धांत है कि आज आपने मान के चलिए कि 7 क्वेश्चन आपने पढ़े, कल क्या करना, उन 7 को दोबारा रिवीजन करना, आगे वाले 7 को पढ़ना। परसों क्या करना, कम से कम 200 को 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, उनसे संबंधित 4 प्रश्न आपको और लेके चलो। यानी कहने मतलब ये है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना आप प्री प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा आपका। ठीक है, अगला कहता है निधि ध्यासन, सुने हुए वाक्य को अपने जीवन में उतारना कि मुझे इनके चरण कर्मों पे हमें चलना है। ठीक है, ये निधि ध्यासन है, हमें उनकी तरह बनना है। उन्होंने जो जो स्ट्रगल की हम भी करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकता जब वो कर सकता है या कर सकती है। समाधि में क्या है, जिसमें क्या सम हो जाती है, क्या आपकी सारी आदि आदि मतलब व्याधियां सब चीज समाप्त हो जाती है, कोई कुछ नहीं होता। क्या, ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञान जो ज्ञान हुआ, ज्ञाता किसके माध्यम से और ज्ञेय किसके द्वारा, ये चीजें सब चीजें क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। ज्ञान होता है परमात्मा का जान को जानना, ज्ञाता होता है जो जानना चाहता है, ज्ञेय क्या होता है साधन, क्या मार्ग क्या है। इन तीनों का भय मिटाकर चित्त को क्या कर देना, लीन कर देना, चित्त को शांत कर देना। ठीक है, मेनली चित्त समाधि में क्या होता है, चित्त हमारा क्या होता है, शांत हो जाता है। ठीक है, जब चित्त शांत होगा तभी ही आगे हम बढ़ पाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया।
देखो आज हमने जान लिया क्या भक्ति योग और ज्ञान योग। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। नो डाउट सर। बड़े यहीं तक ठीक है, आज इतना ही ठीक है। बताइए बताइए जल्दी बताइए, आगे जाएं। ठीक है, एज यू विश सर। हाँ जी माया जी बताइए। एज यू विश सर। नहीं मेरी किस तो और भी पढ़ने की है, लेकिन आप लोग ज्यादा ना अपने आप के लिए। हाँ जी सर। ठीक है, मोनू जी बताइए, समझ में आया आज आपको? सॉरी सर, आज वो मेरी क्लास में नहीं ले पाई, थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है। राजबाला जी। जी सर, सब क्लियर है। ओके ठीक है जी, फिर सर हम हमारी कल ऑफलाइन क्लास कब होगी? वो आप लोग डिसीजन लेके बता दीजिए कब करनी है आपकी ऑफलाइन क्लास। एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, एक मिनट रुको।